सदर जलसा जनाब यूसुफ आजम साहब, मेहमान खुसूसी सदर MES आसिफ पाशा साहब, खुदा साहब, फारूक साहब और हिदायत अली खान साहब और असातिज़ा हजरात, ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे यहाँ मदऊ किया और आप सब लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि आप लोग जो आज अवार्ड हासिल कर रहे हैं। रहा सवाल जिस नीयत के साथ, जो पुरखुलूस नीयत के साथ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की बुनियाद डाली गई थी, मैं समझता हूं कि उसी का नतीजा है कि आज भी वो कामयाबी के तरफ गामजन है। रहा सवाल असातिज़ा हजरात का, तो मैं ये कहूंगा कि आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई टीचर्स। ये एक ही जुमला ऐसा है कि कोई भी कहीं पर भी पहुंच जाओ, टीचर के वजह से ही वो वहां पहुंचता है। तो आप लोगों की जो अहमियत है टीचर्स की, खास तौर पे जैसा हुदा साहब ने कहा, हुदा साहब तो काफी रिसर्च करके, मैं और चाह रहा था कि पूरे पेपर्स पढ़ना हो, लेकिन 2000 स्कूल्स की बात जो हुई थी, लेकिन उसमें भी जो सेकंड पेरेंट की बात हुई थी, तो आपके ऊपर जो जिम्मेदारी आती है, जो जिम्मेदारी आप लोग निभाते हैं, बच्चों, हमारे पास तो बच्चे घर में रहते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त बच्चों का जो गुजरता है वो स्कूल में गुजरता है। और स्कूल की तरबियत की जो चीज होती है, जो बच्चा स्कूल में सीख के आता है अपने दोस्तों से या अपने टीचर्स की वजह से, वो काफी अहमियत रखता है। और वो किस लेवल तक जाएगा वो टीचर के ऊपर ही मुनसर होता है। तो आप लोगों की अहमियत, काफी अहमियत है। और हुदा साहब ने सभी चीजों का इहाता किया है, ड्रग्स की भी बात आ गई है और सभी की, लेकिन मैं समझता हूं कि यकीनन टीचर्स की जिम्मेदारी के साथ साथ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, इसलिए कि आज जिस तरीके के जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उससे बचाने की जरूरत है, वरना एक जेनरेशन ही तबाह हो सकता है। अगर आप किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो डॉक्टर, खास तौर पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से अगर बात करेंगे, तो वो लोग कह रहे हैं कि उनके जो आज जो कैटरैक्ट के जो ऑपरेशन हो रहे हैं या आंखों से रिलेटेड जो ऑपरेशन हो रहे हैं, उसकी तादाद डबल नहीं ट्रिपल होने वाली है। इसी तरीके से खाने के जो तब्दीली आई है खाना खाने में, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि अभी मैं परसों प्रोग्राम दिया था टीवी पे, उसमें ये आया कि 2,30,00,000 लोग आज कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं और 17 किस्म के कैंसर थे जो आज 34 किस्म के कैंसर हो गए। तो इसमें मैं समझता हूं कि जो बच्चे की नशोनुमाई होना चाहिए, जो रहबरी होना चाहिए, जो रहनुमाई होना चाहिए, वो ये है कि आप जंक फूड, मतलब मार्क्स के लिए ऊपर देखिए, मैं ये कहूंगा कि मार्क्स तो बच्चों को आज अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। हमारे जमाने में 60%, 65% बहुत होते थे, लेकिन आज 90-95% तक चले जा रहे हैं। मार्क्स नहीं, नॉलेज भी अगर आप देखेंगे तो उन्हें फोन पे मिल जा रही, कंप्यूटर पे, गूगल पे मिल जा रही, लेकिन असल चीज होना है कि कैरेक्टर बिल्डिंग, और कैरेक्टर बिल्डिंग की जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि आपसे ज्यादा कोई और नहीं निभा सकता। मुख्तलिफ किस्म के चीजें ऐसे आ रही हैं, चाहे ड्रग्स के मामले में हो, फोन के मामले में हो, या और भी जो डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, जो आजकल एक नॉर्मल के तौर पे लिया जा रहा है, न्यू नॉर्म जिसे कह रहे हैं, उसमें बच्चों को कहीं ना कहीं भटका दिया जा रहा है। अगर पहले बोलते थे कि 3 C's होते हैं, जिसमें कन्विंस करो या नहीं तो कंफ्यूज करो की बात आती थी, तो वैसा आज बच्चों को कंफ्यूज कर दिए। इक्वली मैं समझता हूं कि बच्चे भी काफी, ये जनरेशन अगरचे कि वो समझते हैं कि उन्हें सब मालूम है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए कि इतनी चीज दिख रही है कि कौन सा चीज सही है वो फॉलो करने से वो परेशान है। तो ये एक ऐसी चीजें थी। देखिए अभी संडे में सिकंदराबाद बैंक के फंक्शन में गया था, वहां पर भी मैंने ये कहा कि खास तौर पे जब हम मुसलमानों की बात करते हैं तो फाइनेंशियल लिटरेसी भी सिखाना चाहिए बच्चे को, कि फाइनेंशियल लिटरेसी ऐसी है कि जब आप सीखते रहेंगे तो उसमें आप सीखते रहेंगे। आज हमारे पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फाइनेंशियल
प्लानिंग के ना होने की वजह से है। तो ये सब चीजें ऐसा है कि एक टीचर ही ये काम कर सकता है। पेरेंट्स अपनी जगह मसरूफ है, पेरेंट्स का टाइम लिमिटेड होता है, जब मिलते हैं तो बहुत कम रहता है, लेकिन आपके साथ चूंकि ज्यादा बच्चे इंटरेक्ट होते हैं तो आप कहीं ना कहीं बच्चों की ओवरऑल कैरेक्टर बिल्डिंग, उनका अब जो माहौल है उसको सबको समझने के लिए आप मावन साबित हो सकते हैं। तो आपकी अहमियत अपनी जगह है। लेकिन एक और चीज, आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि अब आप लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ गए थे, लेकिन हम जब पढ़ते थे तो उस वक्त छड़ी भी रहती थी और कान भी रहता था, तो ये सब चीजें होती थी। लेकिन आज आप लोगों को यह है कि कितना सब्र से काम लेना पड़ता है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो मैं यकीनन आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं और सब अवार्डीज को कंग्रेचुलेट करता हूं। थैंक यू वेरी मच।